हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीजी ज्ञान पर। इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी का सामान्य ज्ञान, जो आपके छत्तीसगढ़ चपरासी, सब इंस्पेक्टर व छात्रावास अधीक्षक जैसे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इस वीडियो में हम लगभग 50 क्वेश्चन देखेंगे जो कि हिंदी से होगा, और ये जो वीडियो है वो 22वां नंबर का वीडियो है आपके छत्तीसगढ़ चपरासी एग्जाम की तैयारी के लिए। तो और बाकी जो वीडियो है उन्हें ज़रूर जाकर देख लीजिए। प्ले लिस्ट बना हुआ है सीजी पीयून जी के नाम से, तो आप जाकर ज़रूर उसे वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए और पढ़ लीजिए। और पहले से हिंदी का जो वीडियो अपलोड है, जैसे संधि समास का, जिसमें नियम के अनुसार जो आंसर आ जाता है, मतलब आपके नियम को अगर आप जान गए तो आपका आंसर वहीं से आ जाता है। संधि समास और बहुत से वीडियो हिंदी का अपलोड है, तो जाकर उन्हें ज़रूर देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए 51 नंबर का प्रश्न, संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है? दिया गया है रचना विन्यास, विरचित, उद्भावना, संघटना। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विरचित। संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है? तो विरचित, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सच्छास्त्र का उचित संधि विच्छेद, विच्छेद मतलब संधि विच्छेद, निम्न में से कौन सा है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सत प्लस शास्त्र। याद रखिएगा, शास्त्र का संधि विच्छेद होगा सत प्लस शास्त्र। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कौटिल्य का विलोम शब्द है। दिया गया है आर्द्रव, मार्दव, आर्जव, मृदुलता। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्जव, ऑप्शन सी। कौटिल्य का विलोम शब्द होगा आर्जव। अगला प्रश्न है, अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? ऑप्शन दिया गया है संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। अगर आपको आंसर पता हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा, या खुद से एक बार अपनी प्रयास कीजिएगा कि कौन सा आंसर रहेगा। तो देखिए अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया। 55 नंबर का प्रश्न है, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है? कंठ और तालु है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो शब्द है वो कंठ और तालु से उच्चारण होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। दिया गया है तूफान आने का संदेह है, अनेक निरपराध दंड के भागी हुए, इसके एकमात्र दो कारण हो सकते हैं, माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा, शुद्ध वाक्य इसमें होगा अनेक निरपराध दंड के भागी हुए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? दिया गया है भयानक, विभत्स, रौद्र, अद्भुत। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा विभत्स। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 58 है, नीह प्लस कलंक का सही संधि शब्द कौन सा होगा? तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा निष्कलंक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, निष्कलंक। अगला प्रश्न है, सूरदास किस रस के कवि हैं? सूरदास किस रस के कवि हैं? दिया गया है वीर रस, विभत्स रस, वात्सल्य रस, श्रृंगार रस। तो देखिए सूरदास जी हैं जो है ऑप्शन सी वात्सल्य रस के कवि हैं, याद रखिएगा, वात्सल्य रस के। अगला प्रश्न है, राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ ठाकुर। याद रखिए, या रविंद्रनाथ टैगोर आप बोल सकते हैं। वही राष्ट्रगीत के रचयिता जो हैं बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ऑप्शन ए इसका रहेगा राष्ट्रगीत के, लेकिन राष्ट्रगान का ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ ठाकुर। देखिए अगला प्रश्न में दिया गया है 61 से 62। इसमें जो प्रश्न है वो है, नीचे दिए गए वाक्यों के एक खंड में त्रुटि है, उसे छांटिए। उसे आपको छांटना है। दिया गया है शीर्षक को छोटा, आकर्षक और विषय से संबद्ध रखना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, संबद्ध। नीचे दिए गए वाक्यों के एक खंड में त्रुटि है, उसे छांटिए, तो संबद्ध में त्रुटि है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा।
देखिए 62 में दिया गया है समय का सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा समय का सदुपयोग। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, दिया गया है 63 और 64 प्रश्न के लिए नीचे एक एक शब्द की वर्तनी के अनेक रूप प्रस्तुत हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। देखिए 63 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा श्रृंगार, यही इसका शुद्ध रूप होगा। वही 64 की बात करें तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा नक्षत्र, ये शुद्ध रूप होगा। अगला प्रश्न दिया गया है 65 और 66 के लिए नीचे एक एक शब्दों के विपरीतार्थक शब्द चुनकर सही उत्तर के विकल्प को चुने। 65 का दिया गया है अवनत, अवनत, तो देखिए इसका विलोम शब्द जो होगा वो होगा ऑप्शन ए विनत, याद रखिएगा। दिया गया है अर्वाचीन, तो अर्वाचीन का जो विलोम शब्द होगा वो ऑप्शन बी प्राचीन होगा, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी प्राचीन। अगला प्रश्न है 67 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन गंगा का पर्यायवाची नहीं है। दिया गया है भागीरथी, त्रिवेणी, मंदाकिनी, सुरसरिता। तो देखिए ऑप्शन बी त्रिवेणी जो है गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी भागीरथी, मंदाकिनी और सुरसरिता ये तीनों पर्यायवाची शब्द हैं। 68 नंबर का प्रश्न है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला, इसके लिए एक समुचित शब्द बताना है हमको, उसे क्या बोला जाता है। अन्वयागत, परागत, तथागत, क्रमागत। तो देखिए इसे बोला जाता है क्रमागत, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला क्रमागत। अगला प्रश्न है, पवन का संधि विच्छेद कौन सा होगा। जो संधि विच्छेद और समाज के दोस्तों इसका जो पूरा वीडियो है वो प्लेलिस्ट में अपलोड है हिंदी का, वहाँ पर आप जाकर इसका नियम जान जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा आंसर रहेगा, उसे जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो देखिए 69 पवन का जो संधि विच्छेद वो होगा पो प्लस अन, पवन। अवनी का विलोम शब्द, अवनी का विलोम शब्द आपको बताना है, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा अंबर। अवनी मतलब पृथ्वी, अंबर मतलब आकाश, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा क्योंकि विलोम शब्द पूछा गया है। 71 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है। संघर्षी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ह। ह के उच्चारण में जो ह उच्चारण करते हैं तो इसमें संघर्ष होता है यहाँ पर कंठ में, तो यही है कि कौन सा व्यंजन संघर्षी है, तो ह के उच्चारण में संघर्ष पैदा होता है, संघर्षी इसे बोला जाता है, तो इसका राइट आंसर रहेगा 71 का डी, ह। बहत्तर शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो दिया गया है समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है, मैंने तरह तरह के रेशम के कपड़े पसंद किए, तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी पुस्तक पर होनी चाहिए, इस ग्रंथ का निर्माण तुलसीदास ने किया। तो देखिए शुद्ध वाक्य जो है वो ऑप्शन ए है, समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है। अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य के चयन कीजिए। इसमें दिया गया है साहब ने कहा है कि किसी को अंदर न जाने दिया जाए, तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन ए ही रहेगा, शुद्ध वाक्य साहब ने कहा है कि किसी को अंदर न जाने दिया जाए। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए 74 नंबर का प्रश्न है, राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्तें किस साहित्यिक विधा से संबंधित है। तो देखिए दिया गया है उपन्यास, रेखाचित्र, नाटक और यात्रा वृत्तांत, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी रेखाचित्र। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्तें किस साहित्यिक विधा से संबंधित है, तो रेखाचित्र से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो देखिए मगही, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, बाकी बघेली, छत्तीसगढ़ी और अवधी ये सभी बोलियां पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, लेकिन जो मगही है, मगही बोली वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन सी नाटक बंगला भाषा से अनुदित है। तो इसका राइट आंसर होगा विद्या सुंदर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा दोस्तों, ये पूछा जाता है। अब 77 नंबर का जो प्रश्न है, देखिए मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की पदवी दी थी।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुंदर को। मुगल बादशाह शाहजहां ने सुंदर को महाकवि राय की पदवी दी थी, मतलब उन्हें ये संबोधित किया था सुंदर शब्द से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान में उचित शब्द भरें। व्यंग्य लेखक सामाजिक खाली स्थान पर तीखा प्रहार करता है। व्यंग्य लेखक सामाजिक खाली स्थान पर तीखा प्रहार करता है। तो देखिए इसका राइट आंसर रहेगा अनुरूपता, ऑप्शन डी। व्यंग्य लेखक सामाजिक अनुरूपता पर तीखा प्रहार करता है। 79 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ज्ञानश्रयी शाखा के कवि हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कबीरदास। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। ज्ञानश्रयी के जो शाखा के कवि हैं वो हैं कबीरदास जी। अगला प्रश्न है, जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक कौन हैं? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा भट्ट केदार। याद रखिएगा, जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक भट्ट केदार जी हैं। मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विवेदी युग। द्विवेदी युग से मैथिली शरण गुप्त जी का संबंध है। अगला प्रश्न है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग्य संग्रह के व्यंग्यकार हैं। इसमें पूछा गया है प्रश्न में, ठिठुरता हुआ गणतंत्र जो व्यंग्य संग्रह है वो किसके मतलब किसके द्वारा लिखा गया है या किनके द्वारा लिखा गया है? इनके जो व्यंग्यकार हैं वो कौन है? दिया गया है ऑप्शन ए में भवानी प्रसाद मिश्र। चलिए देख लेते हैं अगला ऑप्शन। धर्मवीर भारती, हरिशंकर परसाई, मैथिली शरण गुप्त। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिशंकर परसाई। तिरासी नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके साहित्य की विधा के साथ सुमेलित करके सही उत्तर चिन्हित कीजिए। एक तरफ दिया गया है रचना उनके और साहित्य की विधा। तो चलिए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो देखिए इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। ए का चौथा निर्मला जो है वह उपन्यास है। बी का तीसरा चिता के फूल ये एक निबंध है। वरदान जो है एक कहानी है और भारत दूरदर्शा एक नाटक है। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आपके लिए। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा करण। से आ रहा है तो करण से जब ने आप पढ़ा होगा तो इसमें आपको पता चल जाएगा। ये विभक्ति है एक, तो बच्चे बस से, तो से जब आएगा तो आप जान लीजिए वो करण से है। और जब अलग होने की विरक्ति या भाव उत्पन्न हो और वहाँ पर से का प्रयोग हो तो वहाँ पर होता है अपादान, याद रखिएगा। तो यहाँ पर पाठशाला जाते हैं तो बस से, तो ये यहाँ पर करण रहेगा, ऑप्शन ए। वाचस्पति किस समास का समस्त पद है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संबंध तत्पुरुष। अब 86 नंबर का प्रश्न है, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अवयव है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संबंध वाचक। संबंध यहाँ पर बताया जा रहा है क्योंकि जोड़कर, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, तो क्योंकि यहाँ पर संबंध बता रहा है, तो इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 87 एवं 88 निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द चुनिए। समुद्र के पर्यायवाची शब्द क्या रहेगा? तो देखिए इसका पर्यायवाची शब्द है अर्णव, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। वही सौदामिनी, सौदामिनी, तो इसका राइट आंसर रहेगा सौदामिनी मतलब विद्युत, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। नीचे कुछ वाक्यांश वाक्य खंड दिए गए हैं, उनके साथ साथ एक शब्द के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको सही विकल्प का चयन करना है, मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जिसे बुलाया न गया हो तो इसका राइट आंसर होगा अनाहुत, याद रखिएगा। जिसके आने की कोई तिथि ना हो उसे बोला जाता है अतिथि।
90 प्रश्न है, स्त्री जो अभिनय करती हो। ऑप्शन सी अभिनेत्री। राइट आंसर होगा उसका आशा से बहुत अधिक। इसका राइट आंसर रहेगा आशातीत। अगला प्रश्न है, उलटफेर होना का अर्थ है करवट होना, हिंसा होना, अपेक्षा के विरुद्ध काम करना या परिवर्तन होना। तो देखिए उलटफेर का होना का है ऑप्शन डी परिवर्तन होना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना का अर्थ है ऑप्शन डी स्वयं को हानि पहुंचाना। इसका राइट आंसर होगा। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना का अर्थ है स्वयं अपने को हानि पहुंचाना। वह स्त्री जिसकी कोई संतान न हो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बांझ। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति। राइट आंसर होगा नवीनीकरण। समय की दृष्टि से अनुकूल। इसका राइट आंसर होगा समय अनुकूल। गद्यांश में प्रयुक्त शब्द प्रण का समानार्थी निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। प्रण का समानार्थी शब्द मतलब पर्यायवाची नहीं है, समान अर्थ बताने वाला शब्द नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुदृढ़। बाकी शपथ, सौगंध और प्रतिज्ञा प्रण के समानार्थी शब्द हैं। दिन का विलोप शब्द आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा रात। कान का कच्चा मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जल्दी विश्वास करने वाला। कान का कच्चा मुहावरे का अर्थ है जल्दी विश्वास करने वाला। आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, आस से कौन सा शब्द संबंधित है। तो देखिए हम बोलते हैं आस पास, तो आस से पास संबंधित है, आस पास। तो ये थे दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न, हिंदी के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न हैं। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा और आगे भी इस वीडियो में हम या इस चैनल पर छत्तीसगढ़ चपरासी के एग्ज़ाम की तैयारी करवाएंगे, जहाँ पर आपको भारत के इतिहास, अर्थव्यवस्था, संविधान और हिंदी के प्रश्न, साथ ही साथ गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी लाएंगे। तो आप जो अपलोड है उन्हें भी जाकर देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।